Dear students, I am Israrul Haq, English lecturer teaching you class 12th English. We are at page number 57 of the topic The Sniper, completed already 15 questions, and now vocabulary section. Match the words on the left with their definitions on the right. Guess their meanings from the context in the story. तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और फिर मीनिंग्स भी दिए गए हैं। तो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट देखकर हम इनके मीनिंग्स को ठीक करेंगे। नाउ अ राइफल, व्हाट इज इट? अ राइफल। गो टू सेवंथ। a firearm with a long barrel, a firearm with a long barrel। तो राइफल तो लंबी बड़ी बंदूक होती है जिससे दूर तक का निशाना लिया जा सकता है। देन वी हैव एन इन्फॉर्मर। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मर? इन्फॉर्मर मतलब जासूस, जो दुश्मन के बारे में ख़बरें पहुंचाता है बेस बदल के। तो जिस तरह आपके इस द स्नाइपर स्टोरी में एक द ओल्ड वुमन जो थी जिसको रिपब्लिकन स्नाइपर ने मार गिराया था, तो वही इन्फॉर्मर। A person who gives information is secret, especially to the police for a reward. And then we have third, a sniper. Sniper कौन होता है? जिसके पास बड़ी राइफल हो और एग्जैक्ट दूर का निशाना ले सकता है। Someone who shoots at people from a place where he cannot be seen. छुपी हुई जगह से दूर से जब निशाना लिया जाए तो ऐसे आदमी को स्नाइपर कहते हैं। एंड देन फोर्थ, अ रूस। रूस मतलब अ ट्रिक, प्रिटेंस और डाइवर्जन इंटेंडेड टू डिसीव और मिसलीड। तो हम ये कहेंगे एक तकनीक, एक तरीका इस्तेमाल करना जिससे दूसरा धोखे में आ जाए, दैट इज़ अ रूस। एंड देन वी हैव 5, a muzzle. What's this muzzle? Muzzle इसका सीधा ही आंसर है the end of a gun barrel from where the bullet comes out. तो बंदूक की नली का जो आखिरी सिरा है जहाँ से गोली बाहर आती है उसे muzzle कहते हैं। And then we have 6, to cover. To cover मतलब ये कि दुश्मन को भागने का मौका न देना, खुद छुपकर उसका सारे रास्ते बंद कर देना, that's to cover here. To protect the soldier from enemy attack while he is carrying out a particular operation, to be in a position from which one can watch and defend a person or a place such as a road or building। यानी जहाँ से कोई छुप के पूरे एरिया पर नज़र रख सकता हो या दुश्मन पर गोली चला सकता हो, उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर सकता हो, दैट इज़ टू कवर। देन a turret। टर्रेट मतलब होता है फौजी गाड़ियों के छत में वो छेद या उस जगह जहाँ से एक फौजी बाहर निकला होता है आधा और बंदूक लेकर या मशीन गन लेकर खड़ा होता है, उसे टर्रेट कहते हैं। जिस तरह आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये टर्रेट है जो गाड़ी से बाहर आदमी का सर है और हाथ में मशीन गन है। तो आंसर इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, a part of a military vehicle which contains a large gun or guns and which can move to face any directions। तो गाड़ी की छत पे लगा हुआ वो एरिया जहाँ पे से वो सुराख जिसमें से दुश्मन बाहर आता है। So this is the answer for this. Then we have second part of this vocabulary section. The following words are the synonyms of the word fall. Complete the sentences using the right forms of these words. तो fall है, drop है, sink है, plummet है, collapse है, tumble है, plunge है, descend है। These are words जिसका तकरीबन मतलब एक सा ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। So here we have first one, the old man fell from the terrace। बूढ़ा आदमी वरांडा से गिरा and dash to the ground। जब सीधा जब आदमी, that is plummeted to the ground, past tense use होगा यहाँ पर, plummeted to the ground। and second one, Jack lost his footing। जैक का पाँव फिसल गया and
डैश डैश डाउन द हिल, और नीचे पहाड़ी पर से लुढ़कता हुआ है, दैट इज टम्बलड डाउन टू द हिल, टम्बलड डाउन द हिल, तो यहाँ पर टम्बलड आएगा, पास्ट टेंस ऑफ टम्बल। एंड देन थर्ड द सैंक, ही सैंक, सिंक का पास्ट टेंस आता है सैंक, ही सैंक टू हिज सीट when he heard the shocking news, बुरी खबर सुनकर वो अपनी कुर्सी में गिर गया, that is sank, sink का past tense। and fourth, the fall in share prices have caused property prices to dash dash, द फॉल इन शेयर प्राइसेस, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनमें जब गिरावट हुई तो उससे प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो भी फॉल हो गए, गिर गए, तो यहाँ पर यही यूज़ होगा। एंड देन फिफ्थ वन, आफ्टर बीइंग हिट बाय द बुलेट, गोली लगने के बाद ही टुक अ फ्यू स्ट्राइड्स, वो थोड़े से उसने 2-3 कदम लिए, बिफोर ही कोलैप्स्ड टू द ग्राउंड, इससे पहले कि वो ज़मीन पर ढेर हो गया, कोलैप्स्ड एकदम से ढेर हो जाना, कोलैप्स्ड पास्ट टेंस ऑफ कोलैप्स। एंड देन सिक्स्थ, द बर्ड डैश डैश डेड टू द ग्राउंड आफ्टर हिट बाय द बुलेट, गोली लगने के बाद चिड़िया उड़ती हुई ज़मीन पर जा गिरी, दैट इज़ ड्रॉप डेड, ड्रॉप डेड, ड्रॉप का पास्ट टेंस। एंड देन सेवंथ, शी डैश डैश द स्टेयर्स वेरी कॉशियसली, शी डिसेंडेड, आस्ता आस्ता उतरना, नीचे उतरना, डिसेंड, असेंड का अपोजिट है ये, शी डिसेंडेड टू द स्टेयर्स वेरी कॉशियसली, वो पूरे ध्यान से सीढ़ियों से उतर रही थी। एंड एट्थ पॉइंट, शी plunged into the river and died, plunged means डायरेक्ट किसी चीज़ में शामिल होना, plunge तो उसने छलांग मार दी दरिया में और उसके साथ ही she died, so this is plunge, past tense of plunge, plunged, she plunged into the river। So this is today's lecture for you.